पश्चिम बंगाल की सियासत में आजकल एक्शन, थ्रिल, ड्रामा, रोमांच सब है। बदजुबानी भी है, धमकी भी है, अदावत भी है, अपनों की दगाबाजी भी है, गम भी है, खुशी भी है, दिल टूटने का खेल भी है, दिल जुड़ने की खुशी भी है, अवसरवादिता भी है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का खेल भी है। प्यार, मोहब्बत, नफरत सब कुछ है। लोकतंत्र की खासियत, खूबसूरती और काला धब्बा तीनों है। चुनाव से पहले वाला हर रंग बंगाल में है। इससे पहले बिहार चुनाव में भी नेताओं का ऐसा रंग दिखा था। बंगाल से पहले बिहार में ही चुनाव हुआ था। इसमें सत्ता और विपक्ष दोनों एक दूसरे से पीछे नहीं थे। मगर फिलहाल बात बंगाल की होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी सुप्रीमो फुल फॉर्म में है। पुरुलिया में ममता बनर्जी ने कल जनसभा में कहा था कि बीजेपी चाहिए नहीं, चाहिए नहीं, चाहिए नहीं। दंगाबाज, लुटेरेबाज, गुंडेबाज बीजेपी को एक भी वोट नहीं मिलेगा। मेरे मीटिंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। पब्लिक मीटिंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं एक्शन लूंगी, बता दे रही हूँ। प्रतिदिन बीजेपी के लोग मीटिंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं भी बीजेपी के मीटिंग में लोगों को भेजूंगी। सीपीएम की मीटिंग में भी हमारे लोग जाएंगे। हम भी बीजेपी को डरा धमका सकते हैं, सारी चालाकी निकाल दूंगी। ममता बनर्जी यहीं नहीं रुकी, उन्होंने बीजेपी को जहरीला सांप तक बता दिया। ममता ने भारतीय जनता पार्टी को नक्सलियों से भी ज़्यादा खतरनाक बताया। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया। बिहार चुनाव में भी इसकी बानगी देखने को मिली थी, जब भारतीय जनता पार्टी के लिए महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव बीजेपी के लिए कई बार अनूठे शब्दों का इस्तेमाल किया था। नतीजा सबके सामने है। आज नीतीश कुमार के साथ बीजेपी सत्ता में है, जबकि तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद विपक्ष की राजनीति संभाल रहे हैं। बता दें कि बिहार में मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बिना किसी नाम लिए इशारों में मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नरभक्षी तक करार दे दिया था। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था कि बिहार में आते ही तरीपार की जीभ दांतों से बाहर निकल भटकने लगती है। नरभक्षियों को पता नहीं क्यों पाकिस्तान से प्यार है। बिहार में हार देख पाकिस्तान में पटाखे फोड़ने की बात की जाती है। राबड़ी देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जल्लाद तक कह डाला था। बीजेपी और जेडीयू नेताओं को नाली का कीड़ा तक कह दिया था। वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को विसराज सिंह तक कहे थे, जबकि तेजस्वी नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी की तुलना दुर्योधन और रावण से किए थे। बिहार हो या बंगाल या फिर देश का ही चुनाव क्यों ना हो, नेताओं की बदजुबानी ब्रह्मास्त्र बन जाती है। इस ब्रह्मास्त्र को कार्यकर्ताओं में जोश भरने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पिछले कई चुनाव से ऐसा ट्रेंड चला आ रहा है। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी भी इस ट्रेंड का इस्तेमाल करती दिखाई दे रही है। इसी का नतीजा है कि ममता बनर्जी बीजेपी को दंगाबाज, लुटेराबाज और गुंडाबाज कहने से गुरेज नहीं कर रही। इस तरह की बयानबाजी से नेताओं के लिए महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और वादा खिलाफी को लेकर उबला गुस्सा काफूर हो जाता है। फिर नेता जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं, अपने हिसाब से एजेंडा सेट करते हैं। बिहार के बाद बंगाल में इसकी शुरुआत हो चुकी है। चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल शुचिता और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बातें करते हैं। इन्हीं की बदौलत जमात और जमहूरियत की तकदीर बदलने की बातें करते हैं। मगर जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जाता है, शुचिता गायब होने लगती है। अपने वोटरों को रिझाने और दूसरे दलों पर दबाव की रणनीति के चक्कर में बदजुबानी बढ़ने लगती है। कोई भी दल इसमें पीछे नहीं रहना चाहता। लोगों की तालियों से नेताओं की जुबान और तीखी होती चली जाती है। पश्चिम बंगाल में 294 सीटों के लिए इस साल चुनाव होने हैं। ममता बनर्जी का कार्यकाल 27 मई 2016 से 26 मई 2021 तक का है। 2016 में हुए चुनाव में टीएमसी ने 211 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस ने 44, लेफ्ट ने 26 और बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी। बहुमत के लिए 148 सीटें चाहिए। बीजेपी की नज़र पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। उसने बहुमत लाने का दावा भी किया है। अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को मिशन 200+ पर भी लगा दिया है। इसके लिए जी तोड़ राजनीति भी खूब हो रही है। महानगर मीडिया न्यूज़ के लिए कोलकाता से आकाश राय।